बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं जमुनाबाई बिल्डिंग में 50 नंबर वड़गादी में, जहां पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चालू था और लॉकडाउन में भी इनका लोगों का कहना है, यहाँ के रहवासियों का, कि बहुत जोरों शोरों से यहाँ पर काम चालू था। आइए हम बात करते हैं यहाँ के रहवासियों से, यहाँ के लोकल लोगों से, आखिर में क्या परेशानी है इनकी। मैडम, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? हेमाली जोशी। हेमाली जी, क्या कहना चाहोगे? मैं इनको कहना चाहूंगी कि मैं जब से आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस बिल्डिंग, मैं जब से ये बिल्डिंग, कितना साल हुआ आपको यहाँ पर? मेरे डैडी परदादा थे, मतलब मेरे दादा थे, ओके, तब से हम ये बिल्डिंग में रह रहे हैं। मेरे डैडी थे, उनके बाद मैं और मेरे ब्रदर वी आर स्टेइंग। द थिंग इज कि पहले यहाँ कोई भी ये सेटल नहीं था। उनको मैंने बोला स्पेशली कोविड में काम मत करो, बहुत ही बारिश है, जहाँ अच्छी अच्छी बिल्डिंग में भी अंदर से पानी आ रहा है। बिल्डिंग की कंडीशन इज नॉट दैट गुड। अगर बिल्डिंग का कुछ डैमेज होगा, रात को कुछ होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? मैडम, ये बिल्डिंग जो है, इमारत जो है, कितने साल पुरानी होगी? कम से कम 70-80 साल, 70 to 80 years। ओके, 150 साल पुरानी बिल्डिंग। और यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है, उसका क्या नाम है? लैंडलॉर्ड में आपस में कुछ पता नहीं लैंडलॉर्ड को कौन है एग्जैक्टली। हम लोग को बोलता है रीना मीन्स है करके, और सब करता धरता सतीश पुजारी उनका मैनेजर है। उनके मैनेजर से हमने कंप्लेंट किया था। मैनेजर इधर आया गोविंदा के दिन पे, हमको बोलता आप लोग कंप्लेंट करो। तो ठीक है, हम लोग ने हमारे हिसाब से कंप्लेंट की। फिर वो बाद में हमको सेटल करने को दे, हमने फिर ऑब्जेक्शन भी नहीं लिए। हम बीएमसी में भी गए थे, हम लोग उधर कुछ फॉलो भी नहीं रखे। इन्होंने पिलर भी डाला, बोलते हैं हम बिल्डिंग मजबूत किए। ठीक है, मजबूत किया, काफी अच्छा हो गया। लेकिन वापस से सेकंड टाइम आया, वापस से फिर वो मैनेजर बोलता आप लोग कंप्लेंट। मुझे तो लैंडलॉर्ड के ऊपर ही डाउट जा रहा है। क्या आप भी यहीं रहते हो? जी जी। आपका नाम क्या है? आपका? एडवोकेट मनमोहन शर्मा, मैं इनका हस्बैंड हूँ। ओके। हाँ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि लैंडलॉर्ड और इनके मतलब मिली भगत में ये काम किया जा रहा है? लैंडलॉर्ड और बीएमसी की मिली भगत हो सकती है, लैंडलॉर्ड की और बीएमसी की। क्योंकि बिना लैंडलॉर्ड का कुछ हो नहीं सकता, और बिना बीएमसी का भी कुछ नहीं हो सकता। और मुझे दास सर के ऊपर ज्यादा ही है। नहीं, लेकिन जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते यहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम जो है किया जा रहा था, ठीक है, डे एंड नाइट। तो लॉकडाउन में तो किसी को भी मतलब बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, तो यहाँ पर लॉकडाउन में काम किस तरीके से किया जा रहा था? अभी वो लैंडलॉर्ड को पता और बीएमसी को पता था। ये भी हमारे साथी है, हमारे ऊपर 3rd फ्लोर पे रहते हैं, ये भी रेसिडेंट ही है। बेन, आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या? रीना। आप क्या कहना चाहोगे इस मामला के बारे में? ठीक है, मतलब परमिशन से ही होना चाहिए था ना, कुछ भी जो भी होना चाहिए सबको मालूम होना चाहिए, वो हिसाब से काम होना चाहिए। नहीं, क्या आप ये चाहते हो जैसा निशान पाड़े रोड पे केसरबाई मेंशन कुछ वक्त पहले जो है गिर गया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और कहीं लोग जो है उसमें जख्मी हो गए थे, तो आप भी यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा देखना चाहते हो? नहीं, ऐसा ये कौन देखना चाहेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। रिसेंटली घाटकोपर में भी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। अभी मार्केट में भी क्रॉफर्ड मार्केट साइड पे भी अभी कोलैप्स हुआ था, ठीक है। तो बीएमसी तो यही चाहते हैं कि कब बिल्डिंग गिरे और कब मतलब तमाशा देखने के लिए खड़े हुए, ठीक है। तो अभी बीएमसी को आप क्या कहना चाहोगे? बी वार्ड के जो कर्मचारी है मिस्टर दास के बारे में आपने जैसा कि कहा है कि दास और लैंडलॉर्ड की मिली भगत से यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है, तो आप अभी क्या कहना चाहोगे? मुझे तो लग रहा है दास इज अ करप्ट पर्सन। मुझे तो वही लग रहा है कि जो हिसाब से वो इग्नोर कर रहे हैं, नोटिस नहीं दे रहे, कुछ नहीं। अच्छा सर, आपने इस बारे में कुछ कंप्लेंट वगैरह कुछ जारी किया है वार्ड में? जी, मैंने कंप्लेंट किया, वो ऑनलाइन पे किया था अपने मैनेजर सतीश पुजारी के कहने पे। वो बोला हम भी कंप्लेंट करते हैं, उनकी राइटिंग में कंप्लेंट थी, लेकिन राइटिंग में कंप्लेंट अभी तक नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमको आगे करके खुद सेफ हो गए। तो यहाँ पर कुछ उनको नोटिस दिया गया इनलीगल कंस्ट्रक्शन का? जी पता नहीं, अभी तक तो ना लैंडलॉर्ड की तरफ से ना बीएमसी की तरफ से। और कहने का मतलब क्या है, बिल्डिंग एक्चुअली बहुत वीक है, बहुत वीक है, रिपेयरिंग की जरूरत है। बैक साइड भी कैप्चर किया गया है बाजू की बिल्डिंग से। हम उनकी भी बात लैंडलॉर्ड से की, इफ यू आर एक्चुअली लैंडलॉर्ड, तो आप वो बाजू में जो हाउस गर्ली 3 फीट मिनिमम चाहिए वो भी कैप्चर किए। तो हमारा बैक साइड बरसों से रिपेयर नहीं हो रहा है, और हम जा के किसको बोलेंगे करके, नोबडी इज टेकिंग एक्शन। यहाँ सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, और यहाँ बोलेंगे तो अभी देखो आप ही बोल के गए, वो अंकल अंदर से आके बोले सबके कांच के घर है, ऐसी धमकियां दी जाती है। तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि किसी की धमकी में हम लोग आए। अच्छा मैडम, आपने इस बारे में 100 या पुलिस स्टेशन में कुछ कंप्लेंट्स वगैरह किए? स्टिल वी डोंट नो की है, पर आए तो थे पुलिस आज। हमने पता नहीं किससे कंप्लेंट किया है, पर पुलिस आए थे, मैंने विंडो से देखा था। लेकिन उसके बावजूद भी काम चालू है ना? स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन, स्टिल चालू है काम, स्टिल चालू है। इसका अथॉरिटी की मिली भगत ही रहेगी। आपको दिखाया जाएगा हमारे कैमरे में किस तरीके से यहाँ पर जो है बिल्डिंग के दीवार भी है, काफी कमजोर है। ये देखिए, ये 50 नंबर बिल्डिंग है और इनका यहाँ के रहवासियों का कहना है कि टॉप फ्लोर से लेके नीचे तक जो है
पूरा लीकेज पूरे बिल्डिंग में आपको नजर आ रहा होगा। हम भी हाथ लगा के देखते हैं दीवालों पे कि किस तरीके से यहाँ पर पानी आपको दीवार में दिखा रहा होगा। हम हमारे कैमरे में हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए किस तरीके से पूरी बिल्डिंग में लीकेज है। उसके बाद भी यहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। आखिर में कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसका जवाबदार? आखिर में बिल्डिंग में अगर किसी की जान का नुकसान होता है तो कौन है इसका जिम्मेदार? यहाँ के लोकल एमएलए के, लोकल कॉर्पोरेटर के, यहाँ के बीएमसी कर्मचारी। अब देखना यह है कि ऐसे इनलीगल कंस्ट्रक्शन के काम कब रोका जाएगा, कब नहीं। ये वही जमुना बाई बिल्डिंग है। आपको अभी फर्स्ट फ्लोर का नजारा दिखा रहा होगा, हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर नीचे ठोकने से, देखिए ऊपर से ये लोखंड का जो है कुछ टुकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा होगा हमारे कैमरे में। आइए और भी कुछ यहाँ के दीवार के बारे में हम बता दें हमारे दर्शकों को। पूरा दीवार है, आपको गीला नजर आ रहा होगा। ये देखिए काफी कमजोर बिल्डिंग नजर आ रही है ये। उसके बावजूद भी यहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम बड़े जोरों शोरों से शुरू है। भाई क्या कहना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे भाई? अरे मैंने उनको बोला कि अभी बारिश इतना हेवी रेन हो रहा है तो आप अभी कम मत करो, आपको कम कराना है तो जब बारिश नहीं होगा। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने इंजीनियर से जो परमिशन ले लिया है, तो बारिश में परमिशन लिया था। ठीक है, फिर मैं आ गया वापस। तो आपको कुछ परमिशन ऐसा बताया गया यहाँ पर? कुछ परमिशन, मैं गुस्से में आ गया। वो बोला कि मुझे परमिशन लिया हुआ है कम कराने का, तो आप कराओ फिर कम, हम उसमें क्या कर सकता है। मैडम और कहाँ पर आप बताना चाहेंगे? आइए आइए आइए। अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। और ये भी देखिए अब थोड़ा सी ना साइड जो है नीचे हो गई है जमीन की। ठीक तरीके से हम बताएंगे हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर बी वार्ड में किस तरीके से धांधल चालू है और यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं यहाँ के वार्ड ऑफिसर से, तो वार्ड ऑफिसर भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे, कुछ बात करने तैयार नहीं है मीडिया के साथ। ये देखिए तो मतलब इतनी कमजोर बिल्डिंग है, इतनी दीवार इतनी कमजोर है और हम लैंडलॉर्ड को बोल के थक गए, नो एक्शन। तो मैडम इस बारे में आपको 100 कॉल दे देना चाहिए था पुलिस को। हम कितनी बार उनको जाके रिक्वेस्ट किए, उन्होंने हमें क्या बोला कि बीएमसी में पैसा फेंकेंगे, पुलिस में पैसा, काम तो होने वाला है। ये एरिया में बहुत सारी इनलीगल बिल्डिंग है तो कितनी खड़ी है, किसका क्या बिगड़ा है, फिर हम क्या कर सकेंगे अकेले। तो आखिर में इंसान जो है आयुब कहते हैं कि इनलीगल का काम हमारा चलता ही रहेगा। आखिर में किसके दम पे इतनी बात जो है वो की जाती है, वो तो हम बाद में ही हमारे दर्शकों को बताएंगे। लेकिन हम बिल्डिंग का भी हाल बता रहे हैं। अभी हम सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं जमुना बाई बिल्डिंग में 50 नंबर। ये देखिए पूरा झुक गया ये पूरी जो आपको बताई जा रही है हमारे कैमरे में, इस साइड आपको झुकी हुई नजर आ रही होगी हल्की, देख सकते हैं आप। यहां भी दिखाएंगे हम थोड़ा। ये देखिए आप, यहाँ के रहवासियों का कहना है कि बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो सकती है और यहाँ पर कहीं लोगों की जान भी जा सकती है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सलीम जेठुआ नामा के सलीम भाई। आइए हम उनसे भी कुछ बात करते हैं। सलीम भाई, जैसा कि जमुना बाई बिल्डिंग 50 नंबर में जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन का जो काम शुरू है, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये अवैध बांधकाम में अपने एडवोकेट शर्मा साहब मेरे पास आए थे कि हमारी बिल्डिंग में ऐसे ऐसे गैरकानूनी काम हो रहे। तो मैंने किरण दास साहब को पर्सनल में ये काम का व्हाट्सअप किया था। बोले सलीम भाई मैं कार्रवाई करूँगा। तो ऐसा अपना एडवोकेट शर्मा साहब का कहना है कि 488 का इसको नोटिस दिए, जबकि 488 का नोटिस तो 24 घंटे में ख़त्म हो जाता है। इसको नोटिस दो 354A का, 354B का, स्टॉप वर्क का नोटिस दो, डेमोलेशन का नोटिस दो, तो फौरन कार्रवाई करो इसके ऊपर। ये लॉकडाउन का समय है, कितना आदमी परेशान है। ऐसी परेशानी हमारे एडवोकेट शर्मा साहब पे आई है। तो इसके कुछ इन्होंने कंप्लेंट भी डाली है बी वार्ड में। तो किरण दास साहब क्यों ये कार्रवाई क्यों नहीं करते, स्टॉप वर्क का नोटिस क्यों नहीं दे रहे? अभी मैंने
इसमें हमारे जेठवानामा ग्रुप में डाला हूँ, आज की वीडियो डाला हूँ मैंने कि जब ये सारे टेनेंट परेशान हैं तो इसकी परेशानियों का हल क्या। जब नीचे से बिल्डिंग कमज़ोर है, अभी टेनेंटों ने बताया कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो नीचे से आप फाउंडेशन से ये काम करोगे तो एडवोकेट हेलो सलीम भाई, 150 साल पुरानी बिल्डिंग, 150 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो एडवोकेट शर्मा साहब और भी टेनेंट्स है, उसकी जान को खतरा है, कभी भी धस सकती है ये। उसके ऊपर ही हमारी रूम है और हमारे ऊपर 2 माला है, और जो ग्राउंड फ्लोर पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चले उसके ऊपर ही हमारी रूम है और हमारे ऊपर 2 रूम है, तो कुछ भी हो जाएगा। मैडम वो जो बैक साइड कैप्चर किया है वो भी इनके घर से दिख रहा है करके, तो वो भी हम आपको दिखाए, क्योंकि हम लैंडलॉर्ड को बोल के थक गए, वो कुछ नहीं कर रहे, हमें पता नहीं वो लैंडलॉर्ड है भी नहीं, अभी ऐसा डाउट आ रहा है। और लैंडलॉर्ड तो हमको बोलता है सेटलमेंट करो, सेटलमेंट क्या है ना, पैसा खाने का। अगर हमारी जिंदगी पैसा खाने का तो फिर फायदा क्या। और हम दूसरा हम लोग बात करते तो क्या पता मैं नोटिस भेजूंगा तो सबको खाली करना हम जैसा कि आपका कहना है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो पैसे का खेल हो रहा है। जी जी, और हम लोगों को जो है पैसा दे के मुंह बंद कराने की बात हो रही है। तो मुझे भी सतीश पुजारी ने ये बोला था कि अगर मैं नोटिस दूंगा तो सबको खाली करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ खाली करो, क्योंकि बिल्डिंग की अभी मरम्मत की जरूरत है। तो बोलते नहीं, अभी आप मिलजुल के काम करो। ठीक है, एक बार हो गया। वो सेटलमेंट यानी क्या करना चाहता है, यानी हमारी जिंदगी से खेलना चाहता है या क्या करना चाहता है। हमें वो सतीश डरा रहा है करके कि मैं इसके नाम की बीएमसी में कंप्लेन करूंगा तो आपकी बिल्डिंग इतनी कमजोर है, इतनी पुरानी, तो आप सबको खाली करना पड़ेगा। मैंने बोला खाली करना पड़ेगा। माड़ा अभी काम करके गया, माड़ा ने क्या काम किया हमें माड़ा दिखाएगा, क्या काम किया फिर। हाँ, क्या काम किया। अगर वो बिल्डिंग इतनी कमजोर है तो माड़ा ने किया क्या है, हम यही उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर मुझे बोल रहे आपको तो बिल्डिंग खाली करना पड़ेगा। अभी आज हम इस लॉकडाउन के समय में हम कहाँ बिल्डिंग दूसरा घर भी ढूंढने जाएंगे, हमें कौन देगा, कोई नहीं देगा। जैसा कि मैडम का कहना है कि यहाँ पर जो है इन्हें ये भी धमकाया जा रहा है कि अगर मतलब इनलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है अगर कार्रवाई करने की कोशिश की है तो यहाँ पर इन लोगों को भी बिल्डिंग जो है अभी खाली करना पड़ेगा। आखिर में इनका ये भी कहना है, यहाँ के लोकल रहवासियों का, बिल्डिंग वालों का, कि आखिर में लॉकडाउन के होते हुए हम जाए तो जाए कहाँ। क्या ऐसे ही चलता रहेगा हमारे मुंबई के अंदर? क्या लोगों की जान से ही खेला जाएगा? क्या ऐसे ही बिल्डिंग जो है कोलैप्स होते जाएगी, गिरते जाएगी और कहीं लोगों की मौत होगी? और ऐसा अभी हमें देखना है कि कब इस काम को जो है रोका जाएगा। बीएमसी के कर्मचारी, बी वार्ड के किरण दास और वहाँ के जो ऑफिसर है आदित्य साहब, कब इस काम को रोकते हैं, हम ये भी देखना चाहेंगे और दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। ये देखिए आप, ये किरण दास साहब को मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप किया हूँ कि किरण दास साहब आप इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए। ये हमारे एडवोकेट शर्मा साहब आए थे, ये देखिए ये सब पूरा काम है, पूरा एडवोकेट शर्मा साहब की भी नोटिस है, कंप्लेंट है, इसमें सब है। तो इसको 354A का नोटिस देके स्टॉप वर्क का नोटिस दो ना, रुकाओ इस काम को, गैर कानूनी काम को रुकाओ, समझे। तो आपके हिसाब से ये काम को क्यों नहीं रोका जा रहा है? तो ये तो वार्ड मैनेज होएगा ना, जब भी तो नहीं रोका जा रहा है। जब 488 का नोटिस दे रहे, जब हमारे एडवोकेट शर्मा साहब बोल रहे कि किरण दास साहब अपना ऐसा बोल रहे थे, हमने नोटिस देंगे, हम ये करेंगे। इतने टाइम से ये मेरे को वार्ड में ही मिले थे, तो वार्ड में ही मेरे से बात किया, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया जेठवानामा का। तो बोले सर मैं ऐसा हूँ, ऐसा परेशान हूँ, हमारी फैमिली परेशान है, हमारी बिल्डिंग के नीचे अवैध बांधकाम हो रहा है। तो मैं बोला कि हम लोग 2-4 मीडिया वाले लोग आते, पत्रकार लोग, आपका न्यूज़ डालते हैं, इंशाल्लाह बीएमसी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और किरण दास साहब ने मेरे को बोले कि सलीम भाई आप मेरे को पर्सनल भेजो तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। मैं पर्सनल भेजाओ। अभी देखना ये है कि कब ऐसे कामों के ऊपर लगाम लगाए जाएंगे, कब नहीं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ बैक साइड के साइड दिखाने की हमारे कैमरे में। भाई मुझे ये बात बताइए एडवोकेट साहब कि अगर इस बिल्डिंग का कोलैप्स होता है इन केस और किसी की जान का नुकसान होता है या किसी की जान जाती है या कोई लोग जो है यहाँ के रहवासी जो है जख्मी हो जाते हैं, तो इसके जिम्मेदार जो है आप किसे ठहराना चाहोगे? सबसे पहले चंदू लाखवाला जो काम करवा रहा है, सेकंड हमारा लैंडलॉर्ड जिनको बार बार हम इनिशिएट करके भी वो कोई एक्शन नहीं ले, और तीसरी भी मेन अथॉरिटी वो इतनी करप्ट हो गए कि आके चेक भी नहीं कर रही है। ये 3 जन के ऊपर हम ब्लेम कर सकते हैं। ये 3 जन मेन फाउंडेशन है ये कोलैप्स होने के। मैडम आप क्या कहना चाहोगे? ये बिल्डिंग लैंडलॉर्ड रिपेयर भी नहीं कर रहा है, ना हमें भी करने दे रहा है, ना हमें कुछ एक्शन भी लेने दे रहा है। मतलब इनलीगल होता रहे काम और ये बिल्डिंग पूरी गिर जाए, उसका यही टारगेट है। मतलब कि यहाँ के लैंडलॉर्ड जो है वो आखिर में क्या चाहते हैं? उनके दिल में असल में क्या ऐसी बात है जो मतलब आप
कह रहे हैं कि नहीं काम करने दे रहे हैं आपको। एक्चुअली उन लोगों के खुद में अंदर डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। वो लोग को सिर्फ प्रॉपर्टी दिखती है, पर इतने लोगों की जान नहीं दिखती है। वो लोग प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं करे। आप यहाँ की भी दीवार देखिए, इतनी खराब हो चुकी है बिल्डिंग। ना ही हम टेनेंट के हाथ में ये बिल्डिंग दे रहे हैं कि हम हमारी जान के लिए हम खुद पैसा डाल के रिपेयर करें। बस यही कहना है मेरा। बॉम्बे प्रेस के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लैंडलॉर्ड को जो है सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए कि लोगों के जान से जो है वो ना खेलें। और ऐसे कई लैंडलॉर्ड है जो लोगों की जान से ही खेलते हैं, लोगों की जान की परवाह नहीं रहती उनकी। और वो यही चाहते हैं कि बिल्डिंग कब कॉलेप्स हो, कब वहां पर जो इनलीगल तरीके से टावर खड़ी कर दी जाए। अब देखना यह है कि कब इस काम को जो है रोका जाता है, ऐसे कामों को। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।